नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। इस समय हम मौजूद हैं रामानुजगंज वाड़फनगर रोड में फिर से। और जब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो लगातार हम ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना बहुत जरूरी महसूस कर रहे हैं। इस समय जो स्थान है यह बहरा नाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक नाला बहता है, इसे हम बहरा नाला के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इस समय रामानुजगंज से लेकर वाड़फनगर की जो रोड की स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है, जिसके बारे में कई बार बात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है और कई लोग इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि कई बार जो है बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और गाड़ियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जब इस पर बात चली तो अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट्टियों का ढेर दिख रहा होगा। और ये इन गड्ढों को भरने के लिए जहां ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने के लिए इन गिट्टियों की व्यवस्था की गई। अब ये गिट्टी की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, कितनी की गई, क्यों की गई, कैसे की गई और किस प्रकार के गड्ढे को भरने के लिए की गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये गिट्टी जो है मात्र कहीं कहीं पर ही देखने को मिल रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने के लिए इन गिट्टियों को जहां तहां ऐसे ढेर के रूप में गिरा दिया गया। अच्छी बात है, कम से कम बड़े गड्ढों को भरने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब ये गिट्टी यहाँ पर इस प्रकार से कई जगह है, आप रामानुजगंज से निकलेंगे जब वाड़फनगर के लिए तो कई जगह आप ऐसा देखेंगे। तो जब ये गिराया गया है एक जगह, तो इसका उद्देश्य यही था। अब आप देख रहे होंगे कि एक साइड पूरा ये जो है आधा रोड जो है वो इस गिट्टी की वजह से आधा रोड जाम हो गया है और बस आधे रोड में ही, उधर से गाड़ियां आती हैं तो भी इसी आधे रोड में चलती हैं और इधर से गाड़ियां जाती हैं तो भी इसी आधे रोड में चलती हैं। अब इतना एरिया जो है ये इस गिट्टी ने पूरा कवर कर लिया, अपने क्षेत्र में ले लिया है इस एरिया को पूरा। और इसी एरिया में, इतने दूर के एरिया में जो है गाड़ियां उधर से आने वाली भी जा रही हैं और इधर से जाने वाली भी जा रही हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या जो है मेरे को समझ में आई, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका और जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों है। अब आप जब इतना इतना एरिया, अगर को बीच में टर्निंग है, ये पूरा टर्निंग है, आप देख रहे होंगे यहाँ से ये टर्निंग है, और अगर आधा एरिया टर्निंग के पास में अगर गिट्टी ले लेती है तो यकीनन वो कभी भी दुर्घटना जो है उसको जन्म देती है। और यहाँ बहरा नाला जो है ये दुर्घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है यहाँ से जाते समय, आगे एक घर दिख रहा होगा, दिखाइएगा आप पलट के, वो घर आप देखिएगा, उस घर के पास में कई बार जो है बड़ी गाड़ियां जो है वो पलटी हुई हमने देखी है। और उस घर के मालिक भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी आज जानेंगे। ये कब से बन रहा है भैया, क्या हाल चाल इसका? ये तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है। ये तो इधर तक था, वो गाड़ी चला चाहे कुछ वो हो गया है। तो ये रोड बन, जो गिट्टी गिरा है, तो इससे सुविधा मिल रहा है कि और ज्यादा इससे परेशानी बढ़ गया? उधर तो गाड़ी आता है, उधर ही रुक जाता है, इसके बाद इधर से जब पार होगा गाड़ी, इसके बाद फिर इधर। तो इससे मतलब कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं कि बची हुई हैं? दुर्घटना भी हो चुका है ना। अब आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं बस वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पहले कई बार घटना हो चुकी है, दुर्घटना हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये सीट दिख रहा होगा आपको। अब ये सीट तो कोई ला के यहाँ पे गिरा नहीं दिया है। क्यों गिरा दिया है क्या? नहीं गिरा दिया, ठीक है। ये सीट आप देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पलटी हुई है, गाड़ी पलटी है और उसी का ये जो है सीट जो है यहाँ है। नीचे साइड में भी बहुत सारा सीट गिरा हुआ है। तो ये दुर्घटना जनित जो है क्षेत्र है। यहाँ पर अमूमन मतलब दिन प्रतिदिन जो है कुछ समय के अंतराल में यहाँ पर बड़ी गाड़ियां जो है दुर्घटना हो ही जाती हैं। और अब इस प्रकार अगर आधा रोड जो है वो घेर लिया जाएगा गिट्टी से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अगर इसको गिराया गया है तो इसलिए गिराया गया था ताकि गड्ढा भर जाए, लोगों को थोड़ा सा गड्ढा से निजात मिले, सुविधा मिले और अच्छे से वो है जो आवागमन कर सके। लेकिन गड्ढों की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन जगह जगह पर ये गिट्टी जो है वो बड़े बड़े डंप किए जा चुके हैं, जो अपना अलग स्थान ले चुके हैं। और कई जगह पर तो गिट्टी यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर बिछाया गया है, शायद तो ये लेवल में है यहाँ पर। लेकिन आप आगे जब बढ़िएगा तो हम आ रहे थे तो हम देखे कि गिट्टी जो है वो एकदम ऐसा ऊंचा करके रखा गया है, मतलब गिरा दिया गया है और उसको फैलाया भी नहीं गया है। और इतना ऊंचा है कि वो एक तरह से ब्रेकर ही समझिए आपकी, वो गिट्टी रोड को बराबर नहीं किया गया, ब्रेकर बना दिया गया है। और पूरे यहाँ से आप रामानुजगंज तक जब निकलिएगा तो ऐसे कम से कम 5-6 जगह हैं जहां पर इसी प्रकार से गिट्टी जो है वो भरा हुआ मिलेगा। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिम्मेदार कौन है। अब यहाँ के जो निवासी हैं वो भी चाहते तो एक एक दो तगाड़ी जो है वो बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आम जन की समस्या है, आम जन को इसको बराबर कर देना चाहिए। इसीलिए 2-4 गिट्टी जो है हम भी इसको इधर फेंक देते हैं जो सहयोग, क्योंकि हमारे पास फावड़ा तगाड़ी तो है नहीं,
तो जो सहयोग हमसे बन रहा है वो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? जो इसका ठेका दिया गया है, जो ठेका लिया गया है, या जो इसमें मजदूर काम कर रहे थे, जो आधा अधूरा काम करके भाग गए और इसको कोई देखने वाला नहीं था। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन जिम्मेदार है। मेरे हिसाब से तो आम आदमी जिम्मेदार है, जो इस रोड पर लगातार चलता है और कभी कभी फिसलता है, गिरता है, चोट लग जाता है। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इस रोड के लिए वही है। कैमरा पर्सन आलोक दुबे के साथ मैं अभिषेक दुबे, आईना सच का 24।